नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मां अन्नपूर्णा का गृह प्रवेश, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आखिरकार आपको बताएं कि काशी से 12,000 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची मां की मूर्ति। 107 साल बाद घर लौटेगी महादेव की अन्नपूर्णा। माता अन्नपूर्णा फिर एक बार अपने घर लौट कर आ रही है। रत्न विचित्र भूषण करी हेमांबराडंबरी। 1913 में काशी में मां अन्नपूर्णा की एक मूर्ति चोरी हुई थी। आहार विलंब मान विलसन वक्षोज कुंभांतरे। 100 साल से भी पहले माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति काशी से चोरी हो गई थी, वो अब फिर वापिस आ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से काशी की मां अन्नपूर्णा एक बार फिर से काशी वासियों को प्राप्त होने वाली है। पूर्णा आ जाएगी तो हमें विश्वास है कि भारत में अन्न और धन की बरसात होने लगेगी। भारत पुनः कृषि प्रधान हो जाएगा और कृषि प्रधान जब भारत हो जाएगा तो भारत का वैभव पुनः वापस आ। तो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से काशी आने वाली है। पीएम मोदी की पहले से ये संभावना जता चुके हैं, लेकिन ये कैसे हुआ? कनाडा में मूर्ति की पहचान कैसे हुई? वैसे तो मां अन्नपूर्णा की मूर्तियां कई तरह की है, लेकिन कनाडा में जो मूर्ति मिली उसमें ऐसा क्या खास है जो काशी को जोड़ती है? मूर्ति में वो कौन सी चीज है जो बताती है कि मां अन्नपूर्णा की ये मूर्ति काशी की है? आज हम इस रहस्य को समझेंगे और मां अन्नपूर्णा की महिमा भी आज बताएंगे। काशी में मां अन्नपूर्णा का महापर्व। महापर्व की दिव्य और भव्य तैयारी। पूरे वर्ष पर्यंत हम लोग को इंतजार होता है और इस बार कोरोना काल है, लेकिन निश्चित रूप में कोरोना पे जो है आस्था भारी है। काशी में भक्त सुना रहे हैं मां अन्नपूर्णा की कहानी। ये वो दरबार है जहाँ लोहा भी आकर के सोना बन जाता है। एक लाइन मुझे याद आ रही है माँ के दरबार में, अरे लोहा आके माई चरण में सोना बन जाला, अगर हो गई कृपा तमड़ई बिल्डिंग तन जाला, मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला। जो यहाँ आता है उसके किस्मत का ताला खुल जाता है। ऐसी वो मां अन्नपूर्णा है। इसलिए मां अन्नपूर्णा के मंदिर में हजारों भक्त अपनी मुरादें लेकर जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से जो मां को पूजता है उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे भिक्षाम देहि च पार्वती। इन मंत्रों में उस अन्नपूर्णा माँ की महिमा बताई गई है जिससे खुद देवादिदेव महादेव ने पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए भिक्षा मांगी थी। उस अन्नपूर्णा की महिमा बताई गई है जिसके बिना पूरी दुनिया का पेट भरना मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ साल पहले उन्हीं अन्नपूर्णा माँ को यहाँ से चुरा कर ले गया था। काशी से वो चली गई थी, लेकिन एक बार फिर मां अन्नपूर्णा काशी में दोबारा आ रही हैं और इस बार जब वो काशी में लौट रही हैं तो उसकी महिमा भी अलग है और उसका उत्साह भी अलग है। काशी के लोग खुश हैं कि मां अन्नपूर्णा की 18वीं सदी वाली मूर्ति फिर उनके मंदिर में स्थापित होगी। 107 साल से मां की मूर्ति इस मंदिर से दूर है, लेकिन ये दूरी जल्द खत्म होने वाली है। काशी के लोग नहीं जानते थे कि आखिर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कहां है, लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी ने
29 नवंबर को देश को बताया कि जो मूर्ति 1913 में गायब हुई थी वो कनाडा में है और उसे जल्द भारत लाया जाएगा। हर भारतीय को यह जानकर गर्व होगा कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से वापस भारत आ रही है। यह प्रतिमा लगभग 100 साल पहले 1913 के करीब वाराणसी के एक मंदिर से चुराकर देश से बाहर भेज दी गई थी। मैं कनाडा की सरकार और इस पुण्य कार्य को संभव बनाने वाले सभी लोगों का इस सहृदयता के लिए आभार प्रकट करता हूं। ये खबर काशी वालों के लिए खुशियां लेकर आई है। काशी के घरों में लोग मां अन्नपूर्णा की आराधना में जुट गए हैं और उस दिन के इंतजार में हैं जब इस मूर्ति को यहां फिर स्थापित किया जाएगा। पीएम मोदी 30 नवंबर को वाराणसी में देव दीपावली मनाने आए थे। क्रूज पर यात्रा करने के दौरान वो राजघाट भी उतरे और यहां दीप जलाने के बाद मां अन्नपूर्णा को याद किया। काशी के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे देवी देवताओं की ये प्राचीन मूर्तियां हमारी आस्था के प्रतीक के साथ ही हमारी अमूल्य विरासत भी है। ये बात भी सही है कि इतना प्रयास अगर पहले किया गया होता तो ऐसी कितनी ही मूर्तियां देश को काफी पहले वापस मिल जाती। लेकिन कुछ लोगों की सोच अलग रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि 107 साल तक किसी को भी मां अन्नपूर्णा देवी की याद नहीं आई। काशी की विरासत को संभालने की किसी को चिंता नहीं थी। आखिर 107 वर्षों तक, 108 वर्षों तक किसी अन्य सरकार की नजरें उधर क्यों नहीं पड़ी? क्यों 100 वर्षों तक हम भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति मौन रहे? और भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से काशी की मां अन्नपूर्णा एक बार फिर से काशी वासियों को प्राप्त होने वाली है। आखिर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को काशी से कनाडा कौन ले गया था? क्या मूर्ति ले जाने वाला मां की महिमा को जानता था? माता अन्नपूर्णा अन्न की देवी मानी जाती हैं। 1913 में वाराणसी के मंदिर से चुराकर तस्करी के जरिए देश के बाहर भेज दिया गया था। इस मूर्ति का निर्माण बनारस शैली में 18वीं सदी में हुआ था। अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना स्थित मैकेंजी आर्ट गैलरी के कलेक्शन का हिस्सा थी। इस आर्ट गैलरी को 1936 में वकील नॉर्मल मैकेंजी की वसीयत के मुताबिक बनवाया गया था। इसी आर्ट गैलरी में मूर्ति की पहचान हुई थी। जो कनाडा के जेनेटिक विश्वविद्यालय में ये मूर्ति जो प्राप्त हुई थी और 1936 में उस व्यक्ति ने, जिसका नाम एनिजा था, वो इस मूर्ति को अपने नाम से पेंटिंग करा लिया था। लेकिन आज वो मूर्ति जिस किसी भी प्रयास से, यत्न से जो यहाँ से मूर्ति गई थी, काशी से जो मूर्ति चोरी हुई थी माता अन्नपूर्णा की, वो प्राप्त हो गई है। बड़े अद्भुत प्रयास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। उनके ही जो वैश्विक स्तर पर जो प्रधानमंत्री जी का यश और कीर्ति है, उसी का ये परिणाम है कि हमारी जितनी भी विरासतें हैं वो पुनः वापस आ रही हैं। उनमें एक माता अन्नपूर्णा की मूर्ति, जब अन्नपूर्णा आ जाएगी तो हमें विश्वास है कि भारत में अन्न और धन की बरसात होने लगेगी। भारत पुनः कृषि प्रधान हो जाएगा और कृषि प्रधान जब भारत हो जाएगा तो भारत का वैभव पुनः वापस आ जाएगा। कनाडा में मूर्ति की पहचान करने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। पिछले साल विनिपेग में रहने वाली भारतीय मूल की आर्टिस्ट दिव्या मेहरा को मैकेंजी आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगाने के लिए बुलाया गया था और उसी दौरान दिव्या मेहरा की नजर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति पर पड़ी। वो मूर्ति देखकर हैरान रह गई। कनाडा की मैकेंजी आर्ट गैलरी। इसी गैलरी में थी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। भारतीय मूल की दिव्या मेहरा जब इस गैलरी में पहुंची तो उनकी नजर इस मूर्ति पर टिक गई। अद्भुत बनावट की वजह से
ये मूर्ति वहाँ आए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। दिव्या मेहरा गैलरी में रखी प्राचीन मूर्ति के अध्ययन में जुट गयी। दिव्या मेहरा को पहली नजर में ये मूर्ति भगवान विष्णु की लगी, लेकिन महिला का रूप देखकर मूर्ति के बारे में और जानकारी लेने लगी। दिव्या मेहरा ने मूर्ति को ध्यान से देखा तो मूर्ति के एक हाथ में खीर का कटोरा था और दूसरे हाथ में दंड। जब उन्होंने रिकॉर्ड्स खंगाला तो पता चला कि 1913 में काशी के एक मंदिर से ऐसी ही मूर्ति गायब हुई थी, जिसे मैकेंजी आर्ट गैलरी ने एक्वायर किया था। लेकिन उस वक्त दिव्या नहीं जानती थी कि ये मूर्ति माँ अन्नपूर्णा की है। फिर अमेरिका के पीबॉडी एक्सेस म्यूजियम में इंडियन एंड साउथ एशियन आर्ट के क्यूरेटर सिद्धार्थ वी शाह को मूर्ति की पहचान करने के लिए मैकेंजी आर्ट गैलरी बुलाया गया। सिद्धार्थ वी शाह ने मूर्ति की पहचान की और कंफर्म किया कि ये मूर्ति देवी अन्नपूर्णा की है। सिद्धार्थ वी शाह ने बताया कि ये देवी अन्नपूर्णा है, जिनके एक हाथ में खीर का कटोरा और दूसरे हाथ में चम्मच है। ये चीजें अन्न की देवी से जुड़ी हुई हैं, जो प्राचीन वाराणसी शहर की देवी भी हैं। और फिर इसके बारे में भारत सरकार को जानकारी दी गई, जिसके बाद कनाडा सरकार ने भारत के उच्चायुक्त को 19 नवंबर को मूर्ति सौंप दी और 29 नवंबर को पीएम मोदी ने भारत लाने का ऐलान कर दिया। माता अन्नपूर्णा का काशी से बहुत ही विशेष संबंध है। अब उनकी प्रतिमा का वापस आना हम सभी के लिए सुखद है। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की तरह ही हमारी विरासत की अनेक अनमोल धरोहरें अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों का शिकार होती रही है। ये गिरोह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन्हें बहुत ऊंची कीमत पर बेचते हैं। अब इन पर सख्ती तो लगाई ही जा रही है। इनकी वापसी के लिए भारत ने अपने प्रयास भी बढ़ाए हैं। वो जो मूर्ति है उसमें एक हाथ में माँ के खीर है और दूसरे हाथ में जो है खप्पर है और उसमें माँ भिक्षा दान कर रही है। जो मूर्ति यहाँ भी विराजमान है, आप देख सकते हैं उसी प्रकार की मूर्ति जहाँ अभी कुछ वर्षों पहले 50 वर्ष पहले श्रृंगेरी के शंकराचार्य के द्वारा मूर्ति का जो है कुंभाभिषेकम कराया गया था। तो ये मूर्ति की प्राचीनता धर्माचार्यों के द्वारा पूर्णतः स्वीकृत है। ये अन्नपूर्णा का मंदिर भगवान विश्वनाथ के मंदिर के सामीप्य में है। भगवान विश्वनाथ के सामीप्य में ही भवानी अन्नपूर्णा सदा विराजमान रहती हैं। तो ये अत्यंत प्राचीन अन्नपूर्णा का मंदिर है। माँ की मूर्ति आने की खुशी में काशी के अन्नपूर्णा में 17 दिनी महापर्व मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्त माँ के मंदिर पहुँच रहे हैं और मंत्रोच्चार के बीच माँ की आराधना की जा रही है। आज भी ये जो इस समय हम लोग खड़े हैं 17 दिवसीय महाव्रत चल रहा है माता अन्नपूर्णा का। अच्छा, ये 5 दिसंबर से आरंभ है और 20 दिसंबर को यहाँ धान का श्रृंगार होगा। धान की बालियों से इस बार तो कुछ ज़्यादा बड़ा श्रृंगार मुझे लगता है। निश्चित इस बार जो है अन्य जगहों से भी तमाम धान की बालियाँ आ रही हैं। भारत के तमाम प्रांतों से धान इसी खुशी में कि अन्नपूर्णा जी इसी खुशी में कि माँ अन्नपूर्णा यहाँ आ रही हैं। तो अन्नपूर्णा खास आयोजन हो रहा है गुरुजी इस बार अन्नपूर्णा जी के आने पर? 20 तारीख को यहाँ बहुत विशाल धान का श्रृंगार से पूरा मंदिर जो है धान की बालियों से सजाया जाएगा। माँ का दिव्य जो है श्रृंगार होगा। कि इस बार से अनुष्ठान शुरू हो गया। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि दिखाएं तस्वीर कि इस बार माँ अन्नपूर्णा के आने की खुशी में जो अनुष्ठान है वो शुरू हो गया। लगातार यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से भक्त आ रहे हैं। माँ अन्नपूर्णा को अन्न की देवी के साथ ही काशी की महारानी के रूप में भी जाना जाता है। जानकार बताते हैं कि देवी अन्नपूर्णा पहाड़ों के राजा हिमवत की बेटियों में से एक हैं। इसलिए हिमालय में माउंट अन्नपूर्णा का नाम देवी अन्नपूर्णा के नाम पर रखा गया है। पश्चिमी देशों में अन्न के साथ उनका नाम जुड़ा होने की वजह से इन्हें भोजन के हिंदू ईश्वर के रूप में जानते हैं। 300 वर्ष पहले इस अन्नपूर्णा मंदिर को जहां हम लोग खड़े हैं, जहां हम लोग बात कर रहे हैं, ये 300 वर्ष पहले पेशवाओं ने इसका जो है जीर्णोद्धार कराया था इस मंदिर का। और ये मंदिर इससे भी पहले का प्राचीन है। भगवत्पाद शंकराचार्य ने इस मंदिर के विषय में तमाम स्तोत्र तमाम रचनाएं लिखी हैं। और इतना ही नहीं, इस मंदिर की तमाम अद्भुत ऐसी कहानियां हैं जो इस मंदिर को काशी की अत्यंत प्राचीनता के साथ साथ इस मंदिर की प्राचीनता को भी दिखाती हैं और दर्शाती हैं। काशी और माँ अन्नपूर्णा देवी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहते हैं कि जब धरती बंजर हो गई और भयानक सूखा पड़ने लगा, आकाश पाताल और धरती तीनों लोकों में मिलने वाला भोजन खत्म हो गया था। देवता
दानव और मनुष्य भूख से तड़प रहे थे। तब उस वक्त भगवान विष्णु ने महादेव से कहा, मैंने सुना है काशी में एक महिला लोगों को भोजन दान कर रही है। फिर क्या था, भोजन की भीख मांगने के लिए भगवान शंकर काशी आए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रसोई को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी पार्वती है, तो वो हैरान रह गए। माँ पार्वती देवी अन्नपूर्णा बनकर लोगों को भोजन दे रही थी। अन्नपूर्णा ने शिव को भी भिक्षा के रूप में भोजन कराया और खुश होकर कहा कि मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में निवास करूंगी। और तभी से काशी और माँ अन्नपूर्णा की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। ये अन्नपूर्णा देवी का मंदिर काशी में, जब से काशी है तब से माता अन्नपूर्णा है और बाबा विश्वनाथ है। काशी चूँकि अनादि है, बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल में विराजमान है, तो ये निश्चित है कि भगवान विश्वनाथ ने माता पार्वती से जब काशी आने का संकल्प लिया था तो उन्होंने कहा था कि देखो पार्वती, तुम वहाँ अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान होगी। जीवते अन्नदातृत्वम मरणे मोक्षो ददाम्यहम, मैं मरने वालों को रांग रामाय नमः महामंत्र का उपदेश दूंगा और तुम वहाँ रहने वालों को अन्न धन की वर्षात करोगी, कोई भूखा काशी में नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने एक मंत्र को कहा कि योगानंद करी, रिपुक्षय करी, धर्मार्थ निष्ठा करी, चंद्रार कानल भाषमान लहरी, त्रैलोक्य रक्षा करी, सर्वैश्वर्य करी, तपः फल करी, काशी पुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। स्वयं भगवान विश्वनाथ, स्वयं शिव, तीनों लोकों के मालिक स्वयं माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगते हैं और कहते हैं कि माँ, ये भिक्षा पूरे संसार के प्राणियों को दो, सभी लोग सुखी रहें। इस प्रकार से अन्नपूर्णा का जो उपस्थापन है काशी में, इस प्रकार से विराजमान है। ये अन्नपूर्णा पीठ, अन्नपूर्णा मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है कि बस अब काशी से गई माँ अन्नपूर्णा, कब काशी वापस आएंगी और काशीवासी ढोल के साथ, नगाड़ों के साथ, ध्वनि के साथ उनके स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और जैसे ही वो यहाँ आएंगी, भव्य अभिषेक के साथ, भव्य महाआरती के साथ उनको फिर एक बार काशी में पुनर्स्थापित किया जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।